या आपकी बीवी है, घर से चली गई, क्या आप दोबारा उसे रख लोगे? आप ही बताओ मुझे, रख लोगे क्या? मेरी जो माँ की बहन है तो मेरी भी तो माँ हुई। मेरी माँ को ले गया, उससे कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह कर लिया वसीम ने जी। लेकिन वो तो आप पर ही आरोप लगा रहा है कि आप ही गलत है। मैं आपके सामने हूँ, मैं गलत होती तो मैं कैमरे के सामने थोड़ा ही ना आती। जेल में जाना पड़ो, मैं जेल से नहीं जाता, मैं पहले जेल जा चुका है। फिर NDPS का केस था, भांग बेचने का, इसका काम करता है, भांग बेचने का काम करता था, तो पकड़ा गया था, जेल रह गया 3-4 महीने सुद्धू वाला देहरादून में ही। और जी अब भी यूँ कह रहा कि मुझे परवाह नहीं है, मैं दोबारा भी जेल जा सकता हूँ, कि मैं तुझे मार दूंगा जहाँ भी मिले, गोली से मारो, चक्कू से मारो, या मरवाऊँ किसी से, क्योंकि मैं क्या करूँगी उस सामान का, जो सामान जी उसी बेड पे मैं लेटी, उसी पे मेरी माँ लेट रही उसके नीचे। उसे शर्म तो रही नहीं इस चीज़ की कि मेरे 5 जवान बच्चे हो रहे और मैं अपने जमाई के ही बढ़ रही। उसे इस चीज़ की तो दिखा नहीं है कि मैं जमाई के बढ़ रही, अपनी औलाद के ही बढ़ रही, तो उससे अपना बड़े लड़के से शादी कर लेती। और रही बात सन 2026 की, सन 2026 को 21 मार्च को ईद के दिन इस कदर मार गिरी मेरी खाला के वजह से। जो मेरी खाला है मसरूफा, उसकी वजह से मार गिरी मेरे ऊपर, कि वह कह रही थी कि मैं जहर खा के मरूंगी, इसे छोड़ दो। हमारे ही चैनल पे आपने एक खबर देखी थी, जिस खबर में दिखाया गया था एक वसीम नाम का व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर के करेड़ा गांव में रहता है। उसका आरोप था कि मेरी पत्नी शमा परवीन किसी अननोन पर्सन के साथ 2025 में किसी के साथ चली गई थी, यानी घर से भाग गई थी। फिर उसके बाद किसी तरह उसको मनाकर अपने घर लाया गया, और फिर उसके बाद 2026 में फिर से एक घटना होती है, फिर से वो शमा परवीन किसी और अननोन पर्सन के साथ चली जाती है। ये आरोप वसीम के द्वारा लगाया गया था, लेकिन वसीम के ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी शमा परवीन पर आरोप लगाए थे कि हमारी बेटी खुद गलत है। देखिएगा, सोचने और समझने वाली बात है कि कोई भी माता, कोई भी पिता अपनी बेटी पर, अपने परिवार पर आरोप नहीं लगाता। क्या वजह रही होगी, क्या उसका दूसरा पहलू रहा होगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों के सवाल भी थे। इस पूरी खबर में वसीम का भी वर्जन लिया गया, वसीम की माता जी का भी वर्जन लिया गया, और कहीं ना कहीं शमा परवीन के यानी वसीम के ससुराल वालों का भी वर्जन लिया गया था। लेकिन उसमें एक वर्जन लेना था जो शमा परवीन थी। आज हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में जो है शमा परवीन जी हैं, और आज बात करेंगे कि किस तरीके से ये घटना हुई थी और किस तरीके से शुरुआत हुई थी और परिवार में क्या क्या कमी आई थी। आप खबर में बने रहें। शमा जी, जो आप पर आरोप लगाए गए थे वसीम के द्वारा कि आप 2025 में किसी के साथ चली गई थी, फिर उसके बाद जब चली गई थी तो फिर आने का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर आप आ भी गए थे, तो फिर बताया जाता है कि 2026 में आप चले गए थे। उसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं। जी, सन 2025 में जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ का तो कानून है कि आदमी जो घर से निकल गई औरत, या आपकी बीवी है, घर से चली गई, क्या आप दोबारा उसे रख लोगे? आप ही बताओ मुझे, रख लोगे क्या? जिनमें सन 2025 में चली गई थी, तो इसने रखा क्यों था मुझे? फिर अगर ये इंसान था तो रखा क्यों था? मर्द ऐसा काम करते नहीं, जो अपनी घर से निकल गई औरत उसे कभी रखते नहीं। और रही बात सन 2026 की, सन 2026 को 21 मार्च को ईद के दिन इस कदर मार गिरी मेरी खाला के वजह से। जो मेरी खाला है मसरूफा, उसकी वजह से मार गिरी मेरे ऊपर, कि वह कह रही थी कि मैं जहर खा के मरूंगी, इसे छोड़ दो। आपके परिवार में वसीम के साथ शादी हुई जी, आप शमा परवीन है, वो वसीम है, गांव में शादी हुई, मुस्लिम रीति रिवाज के साथ आप लोग रह रहे थे, लेकिन इसमें खाला का जो रोल बता रहे हैं वो कहाँ से आया है? जी, खाला का रोल जो पता चला है, तकरीबन 3-4 साल से उसका कांटेक्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता था, बात करती थी, रात को गाड़ी पे जाते थे और ये रात को पूरी रात बात करती थी। आपकी सगी खाला? जी, मेरी सगी खाला, जो माँ ही है मेरी जो माँ की बहन है तो मेरी भी तो माँ हुई। मेरी माँ को ले गया, उससे कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह कर लिया वसीम ने जी। लेकिन वो तो आप पर ही आरोप लगा रहा है कि आप ही गलत है। मैं आपके सामने हूँ, मैं गलत होती तो मैं कैमरे के सामने थोड़ा ही ना आती। आप ही बताओ मुझे। और जो मेरे माँ बाप से बयान दिलवाए गए मेरे खिलाफ, मेरे माँ बाप को किसी बात की क्या अब तक धमकी दी गई हो या कोई आरोप लगाया हो मारने का, धमकाने का? बच्चे गए, मेरे बच्चे भी है 2 उनके पास, एक लड़का एक लड़की। मेरा लड़का भी उठा ले गया। मैं तो अपने मामू के यहाँ रह रही थी। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे बच्चे है तो बच्चे 4, 2 उसके पास, एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे मेरे पास, एक 6-7 साल की लड़की है, 1 साल की एक लड़की है। तो देखिएगा, आप समझिएगा कि इनकी खुद की जो खाला है, इनकी मौसी, उनको लेकर के उनसे कहा, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उससे कोर्ट मैरिज कर लिया गया, उससे शादी कर ली गई। कहीं ना कहीं इनकी माता लगती हैं वो,
और उनसे कोर्ट मैरिज कर लिया गया और उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं शमा परवीन पर। और बात कर लेते हैं, क्या माता पिता ने जो आरोप लगाए थे, क्या मानते हैं कि क्या आरोप के दबाव में लगाए गए थे या फिर कोई और कारण रहा होगा? जी दबाव में लग रहा है मुझे, तो जैसे दबाव में दिया हूँ। और अब आप बयान ले सकते हो उनके भी, बुला सकते हो, घर पे जा सकते हो। मेरे साथ में तो है नहीं कि मेरे साथ में, आप उनसे घर जाके आप उनकी बैठ ले सकते हो, पूछ सकते हो उनसे कि किस तो चीज़ हम के दबाव शमा में। परवीन के जो माता पिता हैं जिन्होंने शमा पर आरोप लगाए थे, हम उनके पास भी जरूर जाएंगे और दोबारा से सारी चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। आज मेरा एक सवाल है आपसे, आज आप देहरादून कोर्ट परिसर में आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहती हैं आप? जी मुझे मेरे बच्चे मिला और मेरे बच्चों का खर्चा भी देगा, और जो मेरा सामान दहेज का है उसके मुझे पैसे चाहिए, मुझे सामान नहीं चाहिए। क्योंकि मैं क्या करूंगी उस सामान का, जो सामान जो उसी बेड पे मैं लेटी, उसी पे मेरी माँ लेट रही उसके नीचे, उसे शर्म तो रही नहीं इस चीज की कि मेरे 5 जवान बच्चे हो रहे और मैं अपने जमाई के ही बढ़ रही। उसे इस चीज की तो दिखानी है कि मैं जमाई के बढ़ रही, अपनी औलाद के ही बढ़ रही, तो उससे अपना बड़े लड़के से शादी कर लेती। खाला से बात करी आपने अपनी? खाला से बात करी, गाली गलौज हुई, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। आपने गाली गलौज हुई, उसने मुझे उल्टी सीधी, वसीम से मेरी बात हुई थी, वसीम ने मेरी माँ को भी ऐसी गंदी गंदी गालियां दी है कि तेरी माँ को, ये तेरी माँ है खाला, इसे भी रख रहा हूँ, तेरी माँ को भी रखूंगा, ऐसे ऐसे करके बहुत गंदी गंदी गाली मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, वसीम से अगर आपने बात की होगी कि भाई वसीम जो इस तरह की घटना तुमने की है मेरे माँ के साथ, तो उसमें फिर वसीम का क्या जवाब रहा है? जी उसके बयान ये थे कि मैं इससे शादी करूंगा, और रही बात तुम्हारी कि तू तो मुझे कहीं फंसना चाहिए, नहीं तो मैं चाहे मुझे जेल में जाना पड़ो, मैं जेल से नहीं जाता। मैं पहले जेल जा चुका एक फेरी, एनडीपीएस का केस था, भांग बेचने का, इसका काम करता है, भांग बेचने का काम करता था, तो पकड़ा गया था, जेल रह गया 3-4 महीने शुद्ध वाला देहरादून में ही। और जी अब भी यूँ कह रहा कि मुझे परवाह नहीं है, मैं दोबारा भी जेल जा सकता हूँ, कि मैं तुझे मार दूंगा, जहाँ भी मिले, गोली से मारो, चक्कू से मारो, या मरवाऊँ किसी से। अगर इस बीच मेरे साथ कुछ घटना होती है मरने की या कहीं की भी घटना भी होने की, तो उसका जिम्मेदार वसीम होगा, क्योंकि मुझे फ़ोन पे भी यही बयान कह रहा है, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो फोन इंस्टाग्राम पे फ़ोन कर करके, ताकि नंबर ना जा, रिकॉर्डिंग हो, इंस्टाग्राम पे फ़ोन कर करके ये धमकी दे रहा है कि मारूंगा, छोड़ने का नहीं, आपको जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के घर गए थे, ऑफिस में, एसएसपी साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे भी क्या आपने बताई अपनी पूरी बात? जी पूरी बात बताई मैंने, कागज जमा करे, कार्रवाई करेंगे, मैं देखे जाए क्या हो। ठीक, तो देखिएगा, ये थी हमारे साथ शमा परवीन, और अगली जो खबर हम आपको दिखाएंगे, शमा परवीन के माता पिता से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने जो बयान दिए थे उनकी सच्चाई क्या है। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल, उत्तराखंड की आवाज आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।